और मध्य प्रदेश में कोविड से हुई मौतों पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर सीआरएस की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया है कि अकेले मई महीने में मध्य प्रदेश में 1,70,000 मौतें हुई हैं। हालांकि ये सारी मौतें कोविड की नहीं है, लेकिन ज्यादातर मौतें कोविड की वजह से हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपना बयान जारी करते हुए ये कहा कि जब उन्होंने आंकड़े सार्वजनिक किए तो पूरी शिवराज सरकार गलत बताने में जुट गई थी। कमलनाथ ने कहा कि लाशों पर राजनीति के झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। मुआवजे को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मुआवजा राशि बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख करने की मांग है, लेकिन इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। और हमारी मांग है कि कोरोना आफ्टर इफेक्ट्स के बाद भी जो डेथ होती है उसको भी कोरोना डेथ माना जाए और 4 लाख रुपए उस व्यक्ति को के परिवार को दिए जाएं जिसकी कोरोना से डेथ हुई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और हमने हाई कोर्ट में भी लगाया है। मई के अंदर बताया है कि मई महीने के अंदर 1,70,000 लोगों की मृत्यु हुई है। ये सुरजेवाला जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका क्या आरोप है? 1,70,000 मैंने उनका कोई ऐसा ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो हमारे विधिवत रूप से हम लोगों ने दिए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है फिलहाल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सीआरएस की जो रिपोर्ट आई है साफ तौर पर वो ये बता रही है कि मौतों के आंकड़े क्या थे। सरकार कह रही है हमने जो आंकड़े दिए वो सही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी घेरने का मौका मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी साफ तौर पर कहा कि जब हम आंकड़े बता रहे थे तो हमें गलत ठहराया जा रहा था, हमें ये कहा जा रहा था कि हम लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब जो आंकड़े आए वो कहां से आए? देखिए, देश की एक मान्य संस्था है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये जो सीआरएस है ये तमाम मौतों की रिपोर्ट रखता है। ये उन मौतों की भी रिपोर्ट रखता है जो कोविड से हुई हैं, ना हुई हैं, किसी महामारी से हुई है या सामान्य मौतें हैं। तो ये तमाम मौतों की एक रिपोर्ट रखता है ताकि आने वाले समय में कभी रिसर्च की ज़रूरत हो तो उसके आंकड़ों के ज़रिए आगे रिसर्च को बढ़ाया जा सके। कभी कभी किसी महामारी के चलते कोई रिसर्च होनी हो या फिर किसी दूसरे वजह से जो रिसर्च होती है तो उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होता है। तो फिलहाल ये सीआरएस की रिपोर्ट है कि मई महीने में 1,70,000 के आसपास की 1,70,000 मौतें अकेले मई महीने में हुई हैं मध्य प्रदेश में, जबकि भारत में 86% मई महीने मौतें हुई हैं और मध्य प्रदेश में 80% के आसपास ये मौतें हुई हैं। जाहिर है कांग्रेस को एक मौका मिला है अपनी बात को और मजबूती के साथ, दमदारी के साथ सामने रखने का। चूंकि कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने यह आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश में अप्रैल और मई महीने में 1,20,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें से 80% जो मौतें हैं वो कोविड की मौतें हैं। और शासन इन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने ये नसीहत भी दी थी कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि असल आंकड़े जो सामने आए तो उसके लिए उनको कब्रिस्तान और जो शमशान है वहां से रोज की रिपोर्ट निकालनी होगी और एक कलेक्टिव रिपोर्ट के साथ मध्य प्रदेश के लोगों को बताना होगा कि मध्य प्रदेश में कोविड से कितनी मौतें हुई और सामान्य मौतें कितनी है। हालांकि ये जरूर गफलत पिछले दूसरी लहर के दौरान रही कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल बुलेटिन में जो मौतों की संख्या बताई जाती थी वो बहुत कम होती थी, लेकिन जब आप शमशान घाट या कब्रिस्तान जाएंगे तो वहां 70-70, 100-100 लाशें जलती थी। इसी बीच मध्य प्रदेश के जो मेडिकल बुलेटिन होता है वहां पर भोपाल जिले में सिर्फ 3 से 7 मौतों का जिक्र होता था। तो ये बड़ा हैरान करने वाला विषय था। तमाम पत्रकारों ने भी इस पर खबरें की हैं। साथ साथ विपक्ष को जब इस बात का अंदेशा हुआ कि सरकार कुछ इस तरह की गड़बड़ी कर रही है, विपक्ष भी मौके पर जाके इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करी है और कई सारे समाज सेवी संस्थाएं भी शमशान और कब्रिस्तान पहुंचकर ये रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई हैं। तो इन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले से और अपने सोर्सेस के हवाले से कमलनाथ ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश की सरकार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन नवीन बाद में आंकड़े जो आए वो सबके सामने हैं। लेकिन उसमें सरकार क्या एक्सेप्ट करती है इसे या जो वो आंकड़े दे रही है वो सही है? थोड़ा गफलत का माहौल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।